हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी हम सब लोग सुनने वाले हैं। एक दिन एक ब्राह्मण लड़का अपने घर से निकाला गया। कारण यह था कि वो ब्राह्मण लड़का कभी भी घर का कोई काम नहीं करना चाहता था। चुपचाप बैठा रहता था और पता नहीं क्या सोचता रहता था। परंतु ऐसा करने से घर नहीं चल सकता, इसीलिए घर वालों ने उनको बोला तू घर से निकल जा और अपने खाना खुद जुगाड़ लगा के खा। ब्राह्मण लड़का घर से निकल तो गया, परंतु बहुत ही ज़्यादा आलसी था। इसके वजह से उसको कोई काम नहीं मिली। भटकते भटकते वो एक मंदिर में आए। वहाँ पे देखे एक पुजारी भगवान जी का पूजा करते हैं, अपने शिष्यों के साथ रहते हैं, दिन भर और कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान जी का पूजा करते रहते हैं। वो लड़का पुजारी जी के पास आए और बोले मुझे भी अपने साथ रखोगे क्या? पुजारी जी ने बोला तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। लड़के ने बोला परंतु मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत ही आलसी हूँ, इसी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया है। लड़के का सरलता देखकर पुजारी जी हंसे और कहने लगे कोई बात नहीं, तुम फिर भी हमारे साथ रह सकते हो, तुम्हें यहाँ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस ठाकुर जी की पूजा करनी है। लड़का बड़ा खुश हो गया। उसको लगा कि खाली ठाकुर जी की पूजा ही तो करनी है और तो कोई काम नहीं है, ये मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। लड़का भले भले राजी हो गया और ठाकुर जी की सेवा में लग गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो दिन भर ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता है। उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो कोई काम नहीं करता है, परंतु सुबह सुबह वो उठता है, नहाता है, फिर ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं। बड़े अच्छे से चंदन घिस के ठाकुर जी की श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और फिर दिन भर चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता है, मन ही मन ठाकुर जी की सेवा करता है। ऐसे भाव वाले पूजा शायद ही किसी ने कभी देखा होगा। लोग सोचते थे वो तो आलसी है, एक कोने में दिन भर पड़ा रहता है, पर पुजारी जी को पता था वो आलसी है, परंतु मन ही मन ठाकुर जी के हृदय में अपनी जगह बना लिया है। वो लड़का एक दिन ऐसे ही बैठा था और उस दिन एकादशी का दिन था। पुजारी जी आए और कहने लगे आज एकादशी है, आज सभी का उपवास होता है, आज कोई खाना भी नहीं बनेगा, आज तुम्हारा भी उपवास है। परंतु भक्त क्या करे, वो तो बोलने लगा कि मैं तो उपवास करके नहीं रह सकता, उपवास करके रहूँगा तो कल मेरा मृत्यु हो जाएगी, ऐसे में मुझे खाना तो चाहिए। अब पुजारी जी बोलने लगे ये तो महासंकट है, ना तो यहाँ खाना बन सकता है और ना ही तुम्हारे लिए कोई खाना बनाएगा। ऐसे में अगर तुम्हें खाना खाना है तो खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। भक्त बोला ऐसे ही होगा, मैं अपने लिए खुद खाना बनाऊंगा और ठाकुर जी के लिए भी। पुजारी जी बोले आज तो ठाकुर जी को भी फल का ही भोग चढ़ता है, तुम सिर्फ अपने लिए बना लेना। परंतु वो लड़का तो जिद पर आ गया, बोलने लगा बनाऊंगा तो 2 लोगों का खाना बनाऊंगा, एक आदमी का खाना बना के मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। अब पुजारी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है, अकेला तो है, खाना बनाएगा खाएगा, इसमें भूखा कैसे रहेगा। बोला नहीं नहीं, ठाकुर जी रोज़ खाना खाते हैं, मेरे हिस्से का खाना तो वो खा जाएंगे, फिर मैं क्या खाऊंगा। पुजारी जी को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। जिस दिन से वो लड़का ठाकुर जी का सेवा कर रहा है वही ठाकुर जी को भोग चढ़ाता है। अब वो कितना भोग चढ़ाता है, कितना बांटता है, इस बारे में पुजारी जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। परंतु आज उसकी बात सुन के पुजारी जी को बड़ा अबाक लगा। उनको लगता था ठाकुर जी के नाम पे जो खाना जाता है वो खा लेता है, इसीलिए ठाकुर जी का प्रसाद जो भोग है वो सबको नहीं मिल पाती है। परंतु आज लड़के का बात सुन के कुछ और ही लग रहा है। पुजारी जी परीक्षा करने के लिए बोल दिए ठीक है, अपने लिए भी बना लेना और ठाकुर जी के लिए भी बना लेना।
लड़का खुशी खुशी खाना बनाने चला गया। बड़े प्यार से खाना बनाने तो पहुंच गया, पर उसको खाना बनाना आता ही नहीं था। जीवन में कभी भी वो खाना बनाने की कोशिश तक नहीं किया। अब करे तो क्या करे। अब मन ही मन ठाकुर जी को बुलाने लगे। ठाकुर जी आ जाओ, खाना बन रहा है, कैसे बनाऊं? थोड़ा तो आपका सहायता लगेगा। चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे। पुजारी जी बाहर खड़े सब सुन रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। कैसा लड़का है, ठाकुर जी को खाना बनाने बुला रहा है। बोला, ऐसा लड़का, ऐसा आलसी सच्ची में कहीं नहीं देखा होगा किसी ने। पर वो लड़का बड़े ही सरल मन से ठाकुर जी को बुलाने लगा। ठाकुर जी आ जाओ, भोग बनानी है, नमक कम हो जाएगा फिर खाओगे नहीं, इसीलिए जल्दी आ जाओ। पता नहीं थोड़ी देर में आवाज़ आना बंद हो गया और वो बड़े प्यार से खाना बना रहे और धीरे धीरे बाजू में किसी से बात भी कर रहे। पुजारी जी को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आया। आखिर वो किससे बात कर रहे? कितना नमक डालूं? इतना डालूं तो हो जाएगा? एक आलू डाल दूं तो हो जाएगा? थोड़ा सा घी डालूं कि ज़्यादा डालूं? पूछ पूछ के डाल रहा है। अब पुजारी जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। अब ये क्या हो रहा है? किससे बात कर रहा है? ये लड़के को तो खाना बनाना आता ही नहीं, फिर ये सही सही कैसे मात्रा में नमक, घी, हर चीज़ डाल रहा है। पुजारी जी से रहा नहीं गया और वो तुरंत अंदर आए। पूछने लगे कि हे, किससे बात कर रहे हो? कौन तुम्हें बता रहा है? बोला, क्यों पुजारी जी, आपको ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे? ठाकुर जी तो यहीं खड़े हैं और वही तो अपने भोग बनवा रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि कितना देना है, कैसे बनाना है। मैं थोड़े ही, मुझे खाना बनाना आता है। अब उल्टा सीधा बन जाएगा तो ठाकुर जी को खाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। ठाकुर जी की ऐसी बात सुन के पुजारी जी एकदम से चौंक गए। बोले, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब सरल मन लेकर उस ब्राह्मण लड़के ने बोला, ठाकुर जी आप इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू आलसी बहुत है, तू कामचोर भी है, पर तू इतना सरल है कि मैं तेरे बिना रह भी नहीं पाता हूँ। तू जब बुलाता है मुझे आना ही पड़ता है, पर बाकी लोग तेरी तरह सरल नहीं है, इसीलिए मैं सबको दिखाई नहीं देता हूँ। यही बात ठाकुर जी के ही यही बात दूसरे उन्होंने दोहरा दिया और पुजारी जी को बता दिया। पुजारी जी की दोनों आंखों में तब आंसू थे। बोला, इतना दिन, इतना ज्ञान विद्या लेके भी, ठाकुर जी के इतने सामने रह के भी कभी ठाकुर जी के दर्शन ना हो पाया। तुझे ऐसा मन दिया भगवान ने, ऐसा भाव दिया भगवान ने कि भगवान खुद तेरे बुलावे पे आ गया। इतने रोए उस दिन ठाकुर जी के याद में, इतने रोए कि ठाकुर जी की भी दिल पिघल गया और उस दिन उन्होंने पुजारी जी को भी अपनी दर्शन दिए। ऐसे है हमारे ठाकुर जी, जो दिल से बुलाते हैं, वो कैसे भी हो, सरल मन और शुद्ध दिल से बुलाने वाले के आवाज़ हमेशा ठाकुर जी तक पहुंचता है, हमेशा वो आते हैं। वो ब्राह्मण लड़का उस दिन ठाकुर जी में ही विलीन हो गया था और उसी के वजह से पुजारी जी की भी जीवन धन्य धन्य हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो कान्हा की जय, बोलो बांसुरी वाले की जय, मोर मुकुट धारी की जय। अगर कहानी कहीं पे भी थोड़ा सा आपको दिल को छू गया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के इंतज़ार रहेगा। हमें कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।